हेलो फ्रेंड्स, क्या हाल चाल? बढ़िया। मैं सूरज गुप्ता आप सभी का फिर से एक बार स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों, जैसा कि आप लोगों ने थंबनेल देख लिया होगा कि आज का हमारा टॉपिक क्या है। तो जो हमारा टॉपिक है वो बेहद ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जो आपके सभी एग्जाम में, चाहे वो आपका एसएससी का एग्जाम हो, चाहे आपका यूपी का एग्जाम हो या कहीं का एग्जाम हो, टीचर, डिफेंस, हर किसी के एग्जाम में यहाँ से प्रश्न बनते ही बनते हैं, 100% बनेंगे। तो दोस्तों, इसलिए इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा बार देखिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा अपनी तैयारी को मजबूत कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिएगा ताकि ये वीडियो सभी के पास पहुंच सके। तो दोस्तों, जैसा कि आप लोगों ने थंबनेल देखा ही होगा कि थंबनेल हमारा किस टॉपिक पर है। तो थंबनेल जो हमारा है वो है बुक, मतलब पुस्तक, जो आपके 2022 व 23 में जो आपकी पुस्तकें आई हैं उस पर आज का हमारा टॉपिक है। तो चलिए आज के टॉपिक हम अपना शुरू करते हैं। आप सब अच्छे होंगे, तो चलिए स्टार्ट द टॉपिक। तो हमारा जो टॉपिक है वो पुस्तक मतलब बुक 2022-23 का, ठीक। तो इस पर हमारा आज का टॉपिक है। तो बात कर लेते हैं आज 2022 और 23 की। हम कुछ महत्वपूर्ण पुस्तकें बात करेंगे जो अभी हाल ही में कुछ पुस्तकें रिलीज हुई है उनके विषय में। तो देख लेते हैं। यहाँ पर पहला पुस्तक जो दिया गया है वो आपका है मुंडको उपनिषद, द गेटवे ऑफ इटर्निटी। आप लोगों ने आपने हिस्ट्री के क्या कहते हैं पोर्शन में सुना होगा कई बार कि मुंडको उपनिषद, जहां से हमारा क्या लिया गया, जहां से हमारा सत्यमेव जयते लिया गया है। मुंडको उपनिषद से क्या लिया गया है, सत्यमेव जयते लिया गया है, ठीक। इस बात को याद रखिएगा। तो वही के बाद उसी के नाम पर एक आपका पुस्तक लिखा गया है, मुंडको उपनिषद, द गेटवे ऑफ इटर्निटी, ठीक। तो इस पुस्तक के लेखक कौन है? तो इस पुस्तक के जो लेखक है वो आपके डॉक्टर कौन है, करणी सिंह है, ठीक। डॉक्टर करणी सिंह। अब बात कर लेते हैं डॉक्टर करणी सिंह है कौन। तो आप सुने होंगे जम्मू कश्मीर के राजा कौन थे? जम्मू कश्मीर के राजा हरि सिंह थे। ये तो जम्मू कश्मीर के राजा हरि सिंह थे, उन्हीं के ये पुत्र है, उन्हीं के ये पुत्र है, उन्हीं की ये पुस्तक है मुंडको उपनिषद, द गेटवे ऑफ इटर्निटी, डॉक्टर करणी सिंह की है, ठीक। जम्मू कश्मीर के राजा हरि सिंह के बेटे, ठीक। इससे आपको ये भी पता चल जा रहा है कि जम्मू कश्मीर के अंतिम राजा कौन थे, ठीक, बेटे, ठीक। आगे बात कर लेते हैं। तो आगे बात कर लेंगे इज गुड माई वर्ड। ये किसकी पुस्तक है? तो इज गुड माई वर्ड ये आपके के एम चंद्रशेखर की पुस्तक है, के एम चंद्रशेखर। अब ये कौन थे? तो के एम चंद्रशेखर आप लोगों ने सुना होगा, ये यूपीआई मतलब जब कांग्रेस का सरकार था आपके केंद्र में, उनके समय में ये आपके क्या कहते हैं कौन थे, कैबिनेट सचिव थे, ठीक। तो यूपीआई की सरकार के समय में ये आपके कैबिनेट सचिव थे। तो उन्हीं के अपने कार्यकाल का, उस समय जो इनका कार्यकाल था, तो उसका वर्णन इन्होंने इस पुस्तक में किया कि कैसा हमारा यूपीआई सरकार में हमने कैसे काम किया था, कितना दबाव था, क्या मंदी थी, उस सब के विषय में इस समय इस पुस्तक में बताया है इन्होंने। तो के एम चंद्रशेखर, ठीक। तो इस पुस्तक के राइटर कौन है? तो के एम चंद्रशेखर। आगे बात कर लेते हैं। तो तीसरा जो हमारा पुस्तक है वो है डॉलर बहू। डॉलर बहू मतलब जो डॉलर लेकर आई होगी बहू, इसका मतलब आप समझ रहे होंगे, नहीं तो ये बात है। तो इस पुस्तक के लेखक कौन है? पहले इसकी पुस्तक के लेखक हम जान लेते हैं। तो डॉलर बहू पुस्तक के लेखक है आपके सुधा मूर्ति जी, ठीक। सुधा मूर्ति है कौन? तो सुधा मूर्ति आप लोगों ने सुना होगा कि इंग्लैंड के वर्तमान प्रधानमंत्री कौन है? तो आपने सुना होगा कि ऋषि सुनक है। तो जो ऋषि सुनक है उनकी ये सास है, ठीक। तो इंग्लैंड के पीएम ऋषि सुनक की सास है, ठीक। ये हमारे टॉपिक का कोई बात नहीं है, लेकिन हमारे जान ले कौन ये है, ठीक, सुधा मूर्ति। तो ये आपके सुधा मूर्ति की पुस्तक है, ठीक, सुधा मूर्ति की पुस्तक है, ठीक। तो डॉलर बहू किसकी पुस्तक है? तो सुधा मूर्ति की है। बात कर लेते हैं अगली पुस्तक के विषय में। तो बिपिन द मैन बिहाइंड द यूनिफॉर्म, ये किसकी पुस्तक है? पहले ये तो हम जान लेते हैं, फिर इसके विषय में जानते हैं। तो बिपिन द मैन बिहाइंड द यूनिफॉर्म ये आपके पुस्तक है रचना बिस्वास की, रचना बिस्वास की, ठीक। किसकी पुस्तक है ये? बिपिन द मैन या फिर रचना बिस्वास की पुस्तक है। बात कर लेते हैं किसके ऊपर लिखी गई है। तो आपको पता होगा जो हमारे पहले सीडीएस थे, पहले सीडीएस हमारे कौन थे? पहले सीडीएस चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ, ये आपके जनरल बिपिन रावत थे, जनरल बिपिन रावत। और वर्तमान में दूसरे नंबर के कौन है? वर्तमान में दूसरे नंबर के
वर्तमान में सेकंड आपके कौन है, तो अनिल चौहान जी है। आपका करंट का भी न्यूज मिल गया, पुस्तक में भी। तो इन्हीं के ऊपर, जो कि पहले से जनरल बिपिन रावत थे, इन्हीं के ऊपर यह पुस्तक लिखी गई है रचना बिस्वास जी के द्वारा। ठीक, विपिन द मैन बिहाइंड द यूनिफॉर्म, ये पुस्तक आपके रचना बिस्वास जी की है। ठीक, अगली पुस्तक के विषय में बात कर लेते हैं। तो अगली पुस्तक है ए सेंचुरी इज नॉट एनफ। ये आपकी किसकी पुस्तक है, ए सेंचुरी इज नॉट एनफ। सेंचुरी मतलब क्या होता है, शतक। शतक ये आपका तो आपके किसी क्रिकेटर का ही होगा। तो किस किस क्रिकेटर का है, तो ये आपके है सौरभ 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 गांगुली जी का। ठीक, तो ये जो आपकी पुस्तक है ए सेंचुरी इज नॉट एनफ, ये आपके सौरभ गांगुली की पुस्तक है। ठीक, आपको पता है सौरभ गांगुली जो हमारे पूर्व बीसीसीआई अध्यक्ष थे, वर्तमान में कौन अध्यक्ष है, तो रोजर बिन्नी साहब है। इस बात को याद रखिएगा, ये आपके पूर्व बीसीसीआई अध्यक्ष रह चुके हैं। अगली पुस्तक की बात कर लेते हैं, तो बिलीव व्हाट लाइफ एंड क्रिकेट थॉट मी। ठीक, इन्होंने इनकी आत्मकथा है, इन्होंने अपने मतलब अपने ऊपर लिखा हुआ है। तो ये किस क्रिकेटर की पुस्तक है, क्रिकेट का नाम है तो क्रिकेटर की ही कोई पुस्तक होगी, तो किसकी है, तो ये आपके सुरेश रैना जी की है। तो बात कर लेते हैं बिलीव पुस्तक किसकी है, सुरेश रैना जी की है। अगली पुस्तक के विषय में बात कर लेते हैं आपके, तो मोदी शेपिंग ए ग्लोबल लीडर ओल्डर इन फ्लक्स। तो मोदी जी के ऊपर, मोदी का नाम आया है तो मोदी जी के ऊपर लिखा गया। ठीक, एक ग्लोबल लीडर की बात है, मतलब कौन सा जो लीडर है, मतलब जो आपके विश्व में जो आपके लीडर के रूप में उभरे हुए हैं, इनके ऊपर लिखी गई है। तो ये पुस्तक किसने लिखी है, तो ये जो हमारी पुस्तक है यश जयशंकर जी के द्वारा लिखी गई है। ठीक, अब ये कौन है, यश जयशंकर आपको पता है कि हमारे वर्तमान विदेश मंत्री हैं, वर्तमान विदेश मंत्री हैं। ठीक, यश जयशंकर कौन है, हमारे वर्तमान विदेश मंत्री है। ठीक, तो मोदी शेपिंग ए ग्लोबल लीडर ओल्डर इनफ्लक्स, ये आपकी यश जयशंकर साहब की है, विदेश मंत्री है हमारे वर्तमान में। ठीक, अगली पुस्तक की बात कर लेते हैं, तो ऑल टाइम फेवरेट्स फॉर चिल्ड्रन, ये आपकी किसकी पुस्तक है, तो ये जो हमारी पुस्तक है ऑल टाइम फेवरेट्स फॉर चिल्ड्रन, मतलब जो हमेशा आपके बच्चों के प्रिय रहे हैं, तो वो आपके है रस्किन बॉन्ड जी की पुस्तक। ये पुस्तक जो है ये आपके रस्किन बॉन्ड जी की है, रस्किन बॉन्ड जी की है। तो दोस्तों आपको वीडियो अच्छी लग रही होगी कि आपको एक साथ कई सारे पुस्तक एक साथ एक ही पेज में मिल जा रही है, कि आप इसका स्क्रीनशॉट भी लेकर रख सकते हैं। पूरा एक साथ आपको कई सारे पुस्तक आपको मिल जाएंगे, लगभग करीब 15 से 20 पुस्तक लिखे हुए मैंने यहाँ पर, एक साथ आपको सारे पुस्तक मिल जाएंगे। और प्लस 2022 का 23 का करंट अफेयर्स का भी न्यूज मिल जा रहा है आपका। ठीक, तो वीडियो अगर अच्छी लग रही हो तो वीडियो को शेयर भी कर दीजिएगा, आप लोग वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा, जिससे हमारा हौसला भी बढ़े। हम और अगले टॉपिक और अगला क्या कहते हैं टॉपिक, अगला वीडियो किस टॉपिक पर चाहिए उसको भी बता दीजिए कमेंट बॉक्स में। ठीक, चलिए आगे देख लेते हैं। तो आगे बात कर लेते हैं, इंडियाज नॉलेज सुप्रेसी द न्यू डॉन। ठीक, इंडियाज नॉलेज सुप्रीमेसी द न्यू डॉन, ये किसकी पुस्तक है, तो ये पुस्तक आपके डॉक्टर अश्विनी फर्नांडीज की है, डॉक्टर अश्विनी फर्नांडीज की है। तो जो ये हमारी पुस्तक है इंडियाज नॉलेज सुप्रीमेसी द न्यू डॉन, डॉक्टर अश्विनी फर्नांडीज की है। अगली पुस्तक की बात कर लेते हैं, तो अगली पुस्तक है ऑन बोर्ड माई ईयर्स इन बीसीसीआई, मतलब जो आपकी एक आगे क्या कहते हैं बीसीसीआई के पूर्व अध्यक्ष थे, उन्होंने अपना बीसीसीआई में कैसा कार्यकाल रहा, उन्होंने बीसीसीआई के कैसे लोग थे, इनका वर्णन इस पुस्तक में उन्होंने किया है। तो कौन थे वो आपके, तो रत्नाकर शेट्टी जी, रत्नाकर शेट्टी जी। ठीक, उन्होंने अपना क्या कहते हैं अपने जीवन का बात इसमें रखा हुआ है। अगली पुस्तक की बात कर लेते हैं, अंबेडकर ए लाइफ, इसमें आपकी 3 पुस्तक की बात की गई है। तो अंबेडकर ए लाइफ एक पुस्तक हो गया, दूसरी पुस्तक होगी आपकी एरा ऑफ डार्कनेस, तीसरी पुस्तक आपकी होगी द स्ट्रगल फॉर इंडियन सोइल। ये किसकी पुस्तक है, तो ये आपके कांग्रेस के एक नेता है, क्या नाम है उनका, तो शशि थरूर जी, शशि थरूर जी। ठीक, तो
शशि थरूर जी है, उनकी ये आपकी तीनों पुस्तक है। ठीक, बहुत ही महत्वपूर्ण ये पुस्तक है, अक्सर करके परीक्षाओं में पूछा जाता है। ठीक, तो इन पुस्तकों को आप जरूर याद रखिएगा। अच्छा बताइए, शशि थरूर को अभी हाल ही में कौन सा पुरस्कार मिला हुआ है? बताइए जी। आप लोग को हमने बताया हुआ था कि शशि थरूर को हाल ही में कोई पुरस्कार मिला हुआ है, तो बताइए कौन सा पुरस्कार मिला हुआ। तो चलिए देखते हैं हाल ही में इन्हें कौन सा पुरस्कार मिला हुआ है। तभी इन्हें हाल ही में फ्रांस का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार मिला हुआ है। ठीक, कौन सा पुरस्कार होता है? तो इसका पुरस्कार जो होता है लीजेंड ऑफ ऑनर कहा जाता है। ठीक, लीजेंड ऑफ ऑनर। ठीक, तो इस पुरस्कार को लीजेंड ऑफ ऑनर पुरस्कार फ्रांस का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है, अभी हाल ही में शशि थरूर जी को दिया गया। ठीक, अगली पुस्तक की बात कर लेते हैं। तो अगली पुस्तक जो हमारी दी गई है Q&A। Q&A ये किसकी पुस्तक है? तो ये आपके विश्वास स्वरूप जी की पुस्तक है। विश्वास स्वरूप। ठीक, अगली पुस्तक बात कर लेते हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण पुस्तक है और कई सारे परीक्षाओं में पूछे गए। जैसे आपके एसएससी जीडी का भी हाल ही कोई पेपर हुआ, एमटीएस का पेपर हुआ, कई सारे पेपर हुए हैं, उन सब में ये आपका पूछा गया है। सीजन के पेपर में, हर पेपर में पूछा गया है। तो हमारी पुस्तक कौन सी है? रेत समाधि। इसका इंग्लिश ट्रांसफॉर्मेशन क्या होता है? तो आपका होता है टॉम ऑफ सैंड। ये किसकी पुस्तक है? तो ये पुस्तक है आपके गीतांजलि श्री की। गीतांजलि श्री की है। ठीक, तो रेत समाधि, टॉम ऑफ सैंड, गीतांजलि श्री की है। अच्छा बताइए, इसका इंग्लिश वर्जन किसने लिखा है? इसका इंग्लिश वर्जन जो किया, इसका इंग्लिश वर्जन किसने किया है? तो इसका इंग्लिश वर्जन जो है आपके, वो डेजी रॉकवेल ने किया। डेजी रॉकवेल ने किया है। ठीक, तो इंग्लिश वर्जन जो आपका डेजी रॉकवेल ने किया है। और अभी हाल ही में इस पुस्तक को कौन सा पुरस्कार मिला हुआ है? बहुत ही महत्वपूर्ण पुरस्कार है। अभी हाल ही में इस पुस्तक को आपको अंतरराष्ट्रीय बुकर पुरस्कार दिया गया। ठीक, याद रखिएगा, अभी हाल ही में बहुत सारी परीक्षाओं में इस प्रश्न में ट्रेंडिंग किया हुआ है कि हाल ही में अंतरराष्ट्रीय बुकर पुरस्कार किस भारतीय पुस्तक को दिया गया है। तो आपका है रेत समाधि, टॉम ऑफ सैंड। पूछा गया है किसने इंग्लिश वर्जन किया था इसका? तो डेजी रॉकवेल ने। जो इसकी मतलब क्या कहते हैं, रियल राइटर कौन है? तो गीतांजलि श्री है। ठीक, अगली पुस्तक की बात कर लेते हैं। तो अगली पुस्तक है ब्रंट शुगर की बात की गई है, ब्रंट शुगर की। ठीक, अगली जो पुस्तक की बात की गई है वो है ब्रंट शुगर। ये किसकी पुस्तक है? तो ये आपके अवनी जोशी जी की पुस्तक है। अवनी जोशी की पुस्तक है। ठीक, अवनी जोशी की पुस्तक है। अगली पुस्तक की बात कर लेते हैं। तो रिवलान सनरीज की बात कर लेते हैं। तो ये पुस्तक आपके संजीव सान्याल की है। ठीक, अगली पुस्तक बात कर लेते हैं। तो ये आपकी स्पेयर पुस्तक किसकी है? तो ये आपके प्रिंस हैरी की पुस्तक है। प्रिंस हैरी की पुस्तक है। ठीक, अगली पुस्तक की बात कर लेते हैं। तो ये आपकी विक्ट्री सिटी, ये किसकी पुस्तक है? तो सलमान रुश्दी की पुस्तक है। सलमान रुश्दी की। और अगली पुस्तक ही बहुत भी महत्वपूर्ण है, चीफ मिनिस्टर डायरी। ये किसकी पुस्तक है? तो ये आपकी पुस्तक है हेमंत बिस्वा शर्मा की। हेमंत बिस्वा शर्मा, ये कौन है? तो ये आपके वर्तमान असम के मुख्यमंत्री हैं। वर्तमान असम के सीएम है। ठीक, अगली पुस्तक की बात कर लेते हैं। तो द ब्लू बुक, ये किसकी पुस्तक है? तो द ब्लू बुक आपकी पुस्तक है, ये आपके अमिताभ कुमार की।
अमिताभ कुमार। ठीक, तो चलिए एक बार फिर से रिवीजन कर लेते हैं, फिर आपसे हम अगले और कुछ पुस्तकों के विषय में बात करते हैं। तो बात जो है पहली पुस्तक है, टॉपिक हमारा क्या है, पुस्तक मतलब बुक 2022 और 23। तो पुस्तक की बात कर लेते हैं। तो पहली पुस्तक है मुंडको उपनिषद द गेट। तो पुस्तक की बात कर लेते हैं। तो मुंडको उपनिषद द गेटवे ऑफ इटर्निटी, या फिर डॉक्टर करणी सिंह की है, जम्मू कश्मीर के राजा हरि सिंह के बेटे हैं। ठीक, अगली पुस्तक की बात कर लेते हैं। तो इज गुड माई वर्ड, या फिर के एम चंद्रशेखर की है। डॉलर बहू सुधा मूर्ति की है। विपिन द मैन बिहाइंड द यूनिफॉर्म, ये रचना विश्वास की पुस्तक है। पहले सीधे जनरल विपिन रावत के ऊपर लिखी गई है। वर्तमान में कौन है, तो अनिल चौहान है। देश सेंचुरी इज गुड इज इट नॉट एनफ, ये फिर सौरभ गांगुली की है। बिलीव व्हाट लाइफ एंड क्रिकेट थॉट मी, या फिर सुरेश रैना जी की है। मोदी शेपिंग ए ग्लोबल लीडर ओल्डर इनफ्लक्स, यस जयशंकर साहब की है, विदेश मंत्री है वर्तमान। ऑल टाइम फेवरेट्स फॉर चिल्ड्रन, या फिर रस्किन बॉन्ड की है। इंडिया नॉलेज सुप्रीमेसी द न्यू डॉन, डॉक्टर अश्विनी फडणवीस की है। ऑन बोर्ड माई ईयर्स इन बीसीसीआई, रत्नाकर शेट्टी जी की है। अंबेडकर ए लाइफ एरा ऑफ डार्कनेस स्ट्रगल फॉर इंडिया इंडियन सोल, या फिर शशि थरूर जी की है। क्यू एंड ए की बात कर लेते हैं। तो विश्वास स्वरूप जी की है। रेस समाधि टॉम ऑफ सैंड, या फिर गीतांजलि श्री की है। इंग्लिश वर्जन किसने किया, तो डेजी रॉकवेल ने किया है। अंतरराष्ट्रीय बुकर पुरस्कार दिया गया है अभी हाल ही में इसे। ब्रंट शुगर अवनी दोषी की है। रिवनाव सनरिज, ये आपके संजीव सान्याल की है। स्पेयर की बात कर लेते हैं तो प्रिंस हैरी की है। विक्टी सिटी की बात करते हैं तो सलमान रुश्दी साहब की है। और चीफ मिनिस्टर डायरी हेमंत बिस्वा शर्मा, वर्तमान असम के सीएम है। अगली पुस्तक की बात कर लेते हैं तो द ब्लू बुक अमिताभ कुमार की है। तो दोस्तों ये तो कुछ पुस्तक की बात हमने की, आगे भी कुछ पुस्तक है आपके जो महत्वपूर्ण अभी हाल ही में आए हैं, उनकी भी बात कर लेते हैं हम। तो आगे की पुस्तक की बात कर लेते हैं। तो आगे की पुस्तक में बात करेंगे हम पागल खाना पुस्तक। पागल खाना उपन्यास किसकी है, तो ये आपके ज्ञान चतुर्वेदी की पुस्तक है। ज्ञान चतुर्वेदी की पुस्तक है। अब बात कर लेते हैं, ये पुस्तक महत्वपूर्ण है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। महत्वपूर्ण क्यों है, ये पुस्तक आपकी महत्वपूर्ण इसलिए है, अभी हाल ही में 2022 का 32वां व्यास सम्मान किसे दिया गया है। 2022 का व्यास सम्मान 32वें नंबर का, ठीक, इसे दिया गया है। तो आपके ज्ञान चतुर्वेदी को दिया गया। देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है आपके पेपर के लिए, ठीक। पूछता है आपके परीक्षा में, अभी हाल ही में कुछ दिन पहले कुछ परीक्षाओं में पूछा गया था कि 31वां व्यास सम्मान 2021 किसे दिया गया है। 31वें की बात कर लेंगे। अगर हम 31वें की बात करते हैं, 31वें नंबर की, अगर हम 31वें नंबर की बात करते हैं, 31वें नंबर की बात कर लेते हैं, तो ये किसे दिया गया है, तो ये आपके असगर वजाहत जी को दिया गया है। असगर वजाहत को दिया गया है। किस पुस्तक के लिए दिया गया है, तो ये आपके महाबली करके एक नाटक इन्होंने लिखा था, उसके ऊपर इन लोग को ये क्या कहते हैं व्यास सम्मान दिया गया था। तो ये इस पुस्तक को याद रखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण पुस्तक है। पागल खाना ज्ञान चतुर्वेदी जी की पुस्तक है। 2022 में इन्हें व्यास सम्मान दिया गया 32वें नंबर का। अगर 31वें की बात करते हैं तो किसे दिया गया है, असगर वजाहत जी को दिया गया। किस नाटक के लिए, तो महाबली नाटक के लिए। अगली ही पुस्तक बात कर लेते हैं, किसके द्वारा ये दिया जाता है। ये आपका एक 2 सम्मान है। अभी मैं इस टॉपिक इस पॉइंट को बाद में बताता हूँ। बात कर लेते हैं अगली पुस्तक जो आपके सूर्यवंशम है। ये किसकी पुस्तक है, तो ये आपके शिव शंकरी की पुस्तक है। शिव शंकरी की पुस्तक है, ठीक। अभी हाल ही में इन्हें 2022 में 32वें नंबर का सरस्वती सम्मान दिया गया है, ठीक। 32वें नंबर का सरस्वती सम्मान दिया गया है, ठीक। तो देखिए 2022 में 32वें नंबर का व्यास सम्मान, 2022 में 32वें नंबर का सरस्वती सम्मान दिया गया, ठीक। तो सरस्वती सम्मान किसको दिया गया, शिव शंकरी को दिया गया। किसके लिए दिया गया, सूर्यवंशम के लिए दिया गया। बात कर लेते हैं ज्ञान चतुर्वेदी को, तो पागल खाना पुस्तक के लिए। देखिए एक ट्रिक है, देखिए जो ज्यादा पढ़ेगा वो
पागल हो जाएगा। अब पागल होने के बाद लोग ज्ञानी हो जाते हैं और ज्ञानी होने के बाद लोगों को उनको व्यास सम्मान दे दिया जाता है। ठीक, ऐसे ही याद कर सकते हैं आप। ठीक, तो बात कर लेते हैं 2022 में 32वां। अच्छा, बात कर लेते हैं 31वें नंबर का कौन पाया हुआ है। 31वें नंबर का कौन पाया हुआ है, तो 31वें नंबर का आपको रामदरस मिश्र जी को दिया गया है। रामदरस मिस्र को दिया गया है। ठीक, किसके लिए, मैं तो यहां हूं, मैं तो यहां हूं, तुम कहाँ हो जी। ठीक, मैं तो यहाँ हूं। तो बहुत ही महत्वपूर्ण पुस्तक ये दोनों है। ठीक, पागलखाना और सूरवंश बहुत ही ट्रेंडिंग में। आप चाहे जो परीक्षा देंगे लगभग लगभग ये 100% की आशा है कि आपको ये प्रश्न मिलेगा। अगली पुस्तक की बात कर लेते हैं, तो अनजान साक्षी, ये किसकी पुस्तक है, तो ये आपके के अब्दुल गफ्फार की पुस्तक है। के अब्दुल गफ्फार की पुस्तक है। ठीक, के अब्दुल गफ्फार की पुस्तक है। अगली पुस्तक की बात कर लेते हैं, तो उड़ान एक मजदूर बच्चे की। उड़ान एक मजदूर बच्चे की है, ये किसकी पुस्तक है, तो ये आपके क्या कहते हैं, क्या कहते हैं, ये एयरफोर्स में एक आपके पायलट थे। तो इनकी जो पूरी फैमिली है, पूरी फैमिली मतलब इनकी पत्नी, ये स्वयं, इनके बच्चे, इनकी बहू, ये सब आपके एयरफोर्स में है। तो उन्हीं के ऊपर ये अपनी पुस्तक लिखी गई है, उड़ान एक मजदूर बच्चे की। तो ये किसकी पुस्तक है, आपके मिथिलेश सूरी जी की पुस्तक है। मिथिलेश तिवारी जी की पुस्तक है। मिथिलेश तिवारी जी की पुस्तक है। ठीक, मिथिलेश तिवारी की पुस्तक है। अगली बात पुस्तक की बात कर लेंगे, तो द ग्रेट टेक गेम, ये आपकी किसकी पुस्तक है, तो ये आपके अनिरुद्ध सूरी की पुस्तक है। अनिरुद्ध सूरी की पुस्तक है। ठीक, अगली पुस्तक की ही बात कर लेते हैं, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। कौन सी है, द पॉवर्टी ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी, हाउ इकोनॉमिक्स अबॉन्डन द पुअर, ये किसकी पुस्तक है, तो ये आपके मेघनाद देसाई की पुस्तक है। ठीक, और बस अब इसके बाद की जो पुस्तकें हैं बहुत ही महत्वपूर्ण है। जैसा कि पूछा गया है, द प्रेसिडेंटल ईयर्स, द प्रेसिडेंटल मतलब राष्ट्रपति के जो कार्यकाल होता है उसके विषय में इसमें चर्चा की गई। किसकी पुस्तक है, तो हमारे पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर प्रणब मुखर्जी जी की पुस्तक है। प्रणब मुखर्जी की पुस्तक है। ठीक, पूर्व राष्ट्रपति हमारे हैं ये। पूर्व राष्ट्रपति की पुस्तक है। ठीक, तो द प्रेसिडेंशियल ईयर्स प्रणब मुखर्जी जी की है, पूर्व राष्ट्रपति है। अगली ही पुस्तक की बात कर लेते हैं, तो द सी ऑफ पोपीज, ये किसकी पुस्तक है, तो सी ऑफ पोपीज की पुस्तक बात करेंगे, तो ये अमिताभ घोष की पुस्तक है। अच्छा ठीक है, अमिताभ घोष की पुस्तक है। अच्छा, इनको अमिताभ घोष जी को कब ज्ञानपीठ पुरस्कार की प्राप्ति हुई थी, तो 54वें नंबर का ज्ञानपीठ पुरस्कार इन्हें दिया गया था। ठीक, अंग्रेजी भाषा के लिए। ठीक, अंग्रेजी भाषा में दिया गया था, अंग्रेजी भाषा में। ठीक, इस बात को भी याद रखिएगा कि 54वें नंबर का ज्ञानपीठ पुरस्कार आपके अमिताभ घोष जी को मिला था। इस पुस्तक के लिए नहीं, किसी और उपन्यास के लिए। ठीक है, लेकिन अंग्रेजी भाषा में इन्हें दिया गया था। अगली पुस्तक की बात कर लेते हैं, तो नो स्पिन, ये किसकी पुस्तक है, तो हमारे पूर्व क्रिकेटर सेनवान की पुस्तक है, जिनका अभी हाल ही में देहांत हो गया। कहाँ के क्रिकेटर है, तो ये आपके ऑस्ट्रेलिया के हैं, ऑस्ट्रेलिया के क्रिकेटर है। ठीक, अगली ही पुस्तक की बात कर लेते हैं, तो प्लेइंग इट्स माय वे, ये आपके कहे जाने वाले क्रिकेट के भगवान सचिन तेंदुलकर जी की पुस्तक है। सचिन तेंदुलकर की पुस्तक है। सचिन तेंदुलकर की पुस्तक है। ठीक, आपके प्लेइंग इट्स माय वे। अगली पुस्तक की बात कर लेते हैं, धार्मिक नेशन फ्रीइंग इंडिया रैंकिंग इंडिया, ये आपकी किसकी पुस्तक है, आर जगन्नाथन की पुस्तक है। ये आपके आर जगन्नाथन की पुस्तक है। अगली ही पुस्तक की बात कर लेते हैं, तो द बुक ऑफ बिहार लिटरेचर, मतलब बिहार के ऊपर लिखा गया है। तो ये किसकी पुस्तक है, अभय के की पुस्तक है। ठीक, अगली ही पुस्तक की बात कर लेते हैं, तो फियरलेस गवर्नेंस, ये किसकी पुस्तक है, तो इस पुस्तक के आप सभी जानते होंगे, किरण बेदी। कौन है किरण बेदी, तो भारत की पहली आईपीएस, पहली महिला आईपीएस।
पहली महिला आईपीएस। ठीक, अगली ही पुस्तक की बात कर लेते हैं तो द 81 एंड बियॉन्ड। ठीक, इन्होंने एक मैच में 281 रन मारा था। किसकी पुस्तक है? बीबीएस लक्ष्मण, क्रिकेटर है आपके बीबीएस लक्ष्मण की पुस्तक है। ठीक, तो देख लेते हैं, एक बार फिर से रिवीजन कर लेते हैं। तो बात कर लेते हैं पागलखाना पुस्तक, ज्ञान चतुर्वेदी जी की पुस्तक है। 2022 में इन्हें व्यास सम्मान दिया गया 32वें नंबर का। 31वां किसे दिया गया? अस्कर वजाहत को महाबली नाटक के लिए। बात कर लेते हैं सूर्यवंशम की शिव शंकरी को दिया गया 2022 में, इन्हें 32वें नंबर का सरस्वती सम्मान दिया गया। 31वां रामदास मिश्र को मैं तो यहाँ हूँ के लिए। अनजान साक्षी के अब्दुल गफ्फार की है। उड़ान एक मजदूर बच्चे की मिथिलेश तिवारी जी की है। द ग्रेट टेक गेम ये आपके अनिरुद्ध सूरी की है। द पॉवर्टी ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी, हाउ इकोनॉमिक्स हैव वांटेड द पुअर ये आपके मेघनाथ देसाई की है। द बुक ऑफ बिहार लिटरेचर ये आपके अवेके की है। फीयरलेस गवर्नेंस किरण बेदी की है। पहली महिला आईपीएस है। द 81 एंड बियॉन्ड बीबीएस लक्ष्मण की है। अगली पुस्तक की बात करें द प्रेसिडेंटल ईयर्स आपके प्रणब मुखर्जी की प्रणब मुखर्जी जी की है, पूर्व राष्ट्रपति है आपके। सी ऑफ पॉपीज अमिताभ घोष की है। नो स्पिन सेनवान की है, ऑस्ट्रेलिया के क्रिकेटर है। प्लेइंग इट्स माई वे तेंदुलकर जी की है। और धार्मिक नेशन फ्रीइंग इंडिया रिमार्किंग इंडिया आर जगन्नाथन की है। तो दोस्तों हमारा जो महत्वपूर्ण पुस्तक थे उसके विषय में आज हमने इस टॉपिक में चर्चा की है। अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और हाँ, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा कि वीडियो आपको कैसी लगी है। और अधिक से अधिक इस वीडियो को शेयर कीजिएगा ताकि सभी जरूरतमंद लोगों के पास हमारी ये वीडियो पहुंच सके। तो जो हमारा अगला टॉपिक है वो हमारा टॉपिक है, मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि हमारा अगला टॉपिक किस टॉपिक पर आएगा। तो हमारा वो है युद्धाभ्यास। तो दोस्तों धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा।